हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बेटर ओके। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो मैं अपने कुछ लाइन के साथ शुरू करना चाहूँगी। वो लाइन पुराना नहीं है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कॉमर्स स्टूडेंट की कभी हार नहीं होती। तो इसी पावर और जज्बे के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट टाइप्स तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये होता है 6 टाइप्स के। मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेस पे मार्केट 4 टाइप्स के होते हैं। मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्केट बेस्ड ऑन टाइम, मार्केट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मार्केट बेस्ड ऑन रेगुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा था क्या? मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के बेस पे लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट। लोकल मार्केट वो होता है जो पर्टिकुलर एरिया में होता है। जैसे आप घर पे अपने घर के पर्टिकुलर आस पास जाते होंगे दूध लेने, फल लेने, सब्जी लेने, तो वो आपका लोकल मार्केट हो गया, लोकल मार्केट होगा। जैसे क्लाइंट एंड कस्टमर हु विल बाई अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज़ प्रोड्यूस, मतलब जिस एरिया में ये प्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट, उसी एरिया में से इसको खरीद लेना, वो हुआ लोकल मार्केट। रीजनल मार्केट क्या हुआ? रीजनल मार्केट वो होता है कई ढेर सारे लोकल मार्केट मिलके एक रीजनल मार्केट बनाते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर आप कहीं रहते होंगे, उस मोहल्ले का नाम कुछ और होगा, कोई आपका फ्रेंड रहता होगा किसी दूसरे मोहल्ले में, तो उस मोहल्ले का नाम कोई और होगा, और उन सभी ढेर सारे मोहल्ले को मिला के हम क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हो गया तो वो एक रीजनल मार्केट हो गया। जैसे क्या हुआ आपका रीजनल मार्केट हुआ कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जैसे भदोही हुआ, जौनपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, तो ये सब एक रीजनल मार्केट है। और फिर नेशनल मार्केट क्या होता है? द डोमेस्टिक मार्केट प्लेस फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑपरेटिंग विद द बॉर्डर ऑफ एंड गवर्न बाय द रेगुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब एक कंट्री के अंदर जो भी मार्केट होते हैं वो हमारा क्या होते हैं? नेशनल मार्केट होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो लोकल मार्केट को मिला के ये हुआ आपका रीजनल मार्केट। फिर ढेर सारे रीजनल मार्केट को मिला दें तो ये हुआ आपका नेशनल मार्केट। फिर ढेर सारे हम नेशनल मार्केट को मिला देंगे तो ये हमारा हुआ इंटरनेशनल मार्केट। एन इंटरनेशनल मार्केट इज डिफाइंड जियोग्राफिकली एज अ मार्केट आउटसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ अ कंट्रीज। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी मार्केट होता है, एक कंट्री के बॉर्डर के बाहर जो भी मार्केट किया जाता है वो इंटरनेशनल मार्केट होता है। जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच जो भी मार्केट होगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट होगा। तो आप समझिए होंगे लोकल मार्केट, ढेर सारे लोकल मार्केट को मिला के रीजनल मार्केट, फिर ढेर सारे रीजनल मार्केट को मिला के नेशनल मार्केट, और ढेर सारे नेशनल मार्केट को मिला के इंटरनेशनल मार्केट। अब हमारा दूसरा है मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी के बेस पे होलसेल मार्केट होता है, रीसेल मार्केट होता है। होलसेल मार्केट वो होता है जिसमें क्या होता है, जो सेलर होता है वो ढेर सारे गुड्स को एक साथ ही प्रोड्यूसर से खरीदता है, फिर उसको रिटेलर को बेचता है। तो होलसेल मार्केट द मार्केट फॉर द सेल ऑफ गुड टू अ रिटेलर। होलसेल मार्केट वो होता है जहाँ पे गुड्स किसको सेल किया जाता है? रिटेलर को सेल किया जाता है, फुटकर विक्रेता को सेल किया जाता है। दैट इज़ अ होलसेलर रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ गुड फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। जो होलसेलर होता है, जो थोक व्यापारी होता है, वो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है एंड फिर उसको डिफरेंट स्टोर्स पे रिटेलर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि कस्टमर उसको खरीद पाए। तो होलसेलर मार्केट जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा इकट्ठा उसमें जो होता है गुड्स वो खरीदा जाता है। फिर रिटेल मार्केट इज द प्लेस वेयर सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू एन इंड यूजर कॉल्ड अ कस्टमर। इंड यूजर को कस्टमर बोलते हैं। और रिटेल मार्केट वो होता है जो होलसेलर से सामान को खरीद लेता है, फिर उसको कस्टमर के पास बेचता है। जैसे हम जाते हैं बिस्किट लेने, टॉफ़ी लेने, चॉकलेट लेने, तो हम जिस भी दुकान पे ये लेने जाते हैं तो वो हमारा हुआ रिटेलर। तो क्या होता है, होलसेलर मार्केट जो होता है उसमें होलसेलर जो होता है इकट्ठा माल खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से, फिर उसको रिटेलर को बेचता है। फिर रिटेलर क्या होता है, कस्टमर को बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है गुड्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
और फिर चलते हैं थर्ड पे, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। कंपटीशन के बेस पे मार्केट पहला होता है परफेक्ट मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट में जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि परफेक्ट मार्केट वो होता है जहाँ पे फर्म का फ्री एग्जिट और एंट्री होता है। कोई भी फर्म जो होता है आसानी से उसमें आ सकता है, जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे, जैसे आप कॉलेज में चले जाते हैं तो क्या होता है, बहुत से कॉलेज में होता है कि आप कोई भी टीचर या मैम पढ़ा रहे हैं और आप वहाँ से जब भी आएँ जब भी निकल जाएं, और वो कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं कि आप क्यों बीच में क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये आपका हुआ परफेक्ट मार्केट। लेकिन कुछ टीचर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ और बीच में कोई आ जा रहा है, और वो आपको मना कर दे कि नहीं आना है, जब मैं क्लास में से चला जाऊँ तब तुम आना। तो ये आपका एक तरह से हुआ इम्परफेक्ट मार्केट। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने परफेक्ट कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, और अब उनका जो बुक था वेल्थ ऑफ नेशन बुक में उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। लेटर इसके बाद इसको इम्प्रूव किया था एजवर्थ ने इम्प्रूव किया था। इसको खोजा किसने था? एडम स्मिथ ने, और एजवर्थ ने इसको इम्प्रूव किया था। प्योर या परफेक्ट मार्केट कंपटीशन इज अ थ्योरेटिकली मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मीट। परफेक्ट मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ये फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट करते हैं। क्या है? ऑल फर्म सेल एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट। परफेक्ट मार्केट में जितने भी फर्म होते हैं वो सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। होमोजीनियस मतलब एक समान, उनके प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे क्या, उनके प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है ना ब्रांड के बेसिस पे होता है, ना क्वांटिटी के बेसिस पे होता है, ना वैल्यू के बेसिस पे होता है। किसी भी बेस पे उनका प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम होता है। और क्या हुआ, ऑल फर्म आर प्राइस टेकर, दे कांट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो फर्म होती हैं परफेक्ट मार्केट में वो प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस लेती हैं। वो प्राइस किसी भी बेस पे डिसाइड नहीं कर सकती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, क्योंकि सभी जो फर्म होती हैं वो इक्वल प्रोडक्ट बेचती हैं, किसी भी बेस पे उनमें डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि कोई प्रदर्शनी में, जैसे आप एग्जीबिशन में जाते होंगे तो वहाँ पे जो सेलर रहता है, ढेर सारे सेलर रहते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे अगर गुड्स का किसी प्राइस पूछेंगे कि इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है, तो किसी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस सब सेलर जो होते हैं वो सेम बताते हैं। तो वो हुआ परफेक्ट मार्केट। मीन्स परफेक्ट मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती हैं, ढेर सारे फर्म होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं जो कि समान गुड्स को बेचते हैं। इजी एंट्री एंड एग्जिट, फर्म आसानी से आ सकती हैं और कभी भी मार्केट छोड़ के जा सकती हैं। नो मार्केट पावर, मतलब कोई भी फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर सकती है। उनको जो भी सब मिल के एक प्राइस डिसाइड करती हैं वही प्राइस फॉलो करना पड़ता है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, सभी बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज रहता है। एग्जाम्पल में जैसे एग्रीकल्चर है, वीट एंड कॉर्न, तो ये हमारा हुआ परफेक्ट मार्केट। और बेस्ड ऑन कंपटीशन में दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट। अब इम्परफेक्ट मार्केट में आप देख रहे हैं 3 आता है, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली। तो इम्परफेक्ट मार्केट जस्ट परफेक्ट मार्केट का अपोजिट होता है। जैसे परफेक्ट मार्केट में ढेर सारे सेलर एंड बायर होते हैं और फ्री एग्जिट और एंट्री रहता है फर्म का, लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो पढ़ते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट इज अ competitive market situation where there are many sellers but they are selling heterogeneous dissimilar goods or opposed to perfect competitive market scenario। मतलब imperfect market ऐसा होता है जहाँ पे ढेर सारे सेलर तो होते हैं लेकिन क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस जिसका मतलब होता है सिमिलर गुड्स, और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मतलब होता है कि डिफरेंट गुड्स होते हैं। डिफरेंट गुड्स इम्परफेक्ट मार्केट में होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिसिमिलर गुड्स। If a seller is selling a non-identical good in the market, then he can raise the price and earn profit। जैसे कि क्या होता है, एक सेलर दूसरा गुड्स दे रहा है
और उसकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी है, और जो दूसरा सेलर है वो वही सेम गुड्स दे रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो क्या करता है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो अपना प्राइस कम कर सकता है, वो अपना प्राइस बढ़ा सकता है। लेकिन परफेक्ट मार्केट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में जो गुड्स होता है वो एकदम सेम होता है, किसी भी बेस पे उन दोनों सेलर के गुड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में डिफरेंस होता है। तो जैसा आप देखिए इम्परफेक्ट मार्केट में पहला होता है मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली कंपटीशन पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर से बता रही हूँ। अब मोनोपोली इज़ अ फर्म हु इज सोल्ड सेलर ऑफ इट प्रोड्यूस एंड वेयर देयर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट। मोनोपोली कंपटीशन में जो सिंगल सेलर होता है और ढेर सारे बायर होते हैं, और जो भी वो सेलर गुड्स बेचता है उसका कोई और सब्सिट्यूट मतलब उसके जैसा गुड्स और कोई नहीं बना सकता, सिर्फ वही सेलर ही बना सकता है। जैसे आप देखे होंगे एप्पल, मैंने आपको एग्जांपल ये पहले बताया था, एप्पल एक मोनोपोली का एग्जांपल है। एप्पल जो कंपनी है उसके फ़ोन में जो भी फीचर या जो भी क्वालिटी है वो किसी और सेलर के फ़ोन या में वो क्वालिटी या फीचर नहीं है। तो ये हुआ मोनोपोली कंपटीशन, मतलब सिर्फ एक सेलर होता है और ढेर सारे जो होते हैं वो बायर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन के बीच का जो रास्ता होता है वो हमारा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब जैसे आप देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन सच दैट मेनी प्रोड्यूसर्स सेल ए प्रोडक्ट दैट आर डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन अनदर। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें जो सेलर होता है वो जो सिमिलर एकदम होता है गुड्स उसको बेचता है, लेकिन उसका क्लोज सब्सिट्यूट होता है। जैसे आप टूथपेस्ट देखेंगे तो एक होता है पेप्सोडेंट बनाता है कोई कंपनी, और कोई कंपनी बनाता है कोलगेट टूथपेस्ट। तो है तो दोनों टूथपेस्ट, अगर बेसिकली आप देखेंगे तो इनको आप टूथपेस्ट कहेंगे, लेकिन इनके प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड और पैकेजिंग के बेस पे, ब्रांड पैकेजिंग क्वालिटी के बेस पे इनके प्रोडक्ट क्या है, थोड़े से डिफरेंट है, एक दूसरे के क्लोज सब्सिट्यूट है। मतलब कि अगर आप पेप्सोडेंट नहीं मिला आपको, मार्केट में गए और बोले भैया मुझे पेप्सोडेंट दे दो, और वो बोला कि भाई मेरे पास तो पेप्सोडेंट है ही नहीं, लेकिन आपको टूथपेस्ट लेने का अर्जेंट है क्योंकि ये तो सबका बेसिक नीड है, तो आप कोलगेट ले लेंगे, टूथपेस्ट को उस समय के लिए छोड़ देंगे। तो ये हुआ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन जहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो सिमिलर गुड्स बेचते हैं लेकिन उनका क्लोज सब्सिट्यूट होता है, एंड हेंस आर नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई जो बायर है वो पेप्सोडेंट ही हमेशा से यूज करता आया है तो उसको कोलगेट जो होता है उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा जितना उसको पेप्सोडेंट करता है, लेकिन अपना काम चलाने के लिए वो कोलगेट ले लेगा उस टाइम के लिए। तो ये मोनोपोलिस्टिक हो गया। और ओलिगोपोली में क्या हुआ, ओलिगोपोली रिफर टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर अ फ्यू फर्म सेलिंग होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे थोड़े से ही बहुत बड़े बड़े और थोड़े से ही फर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। परफेक्ट और मोनोपोली कंपटीशन की तरह बहुत ज़्यादा सेलर नहीं होते हैं, थोड़े से ही सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं, और जो कि या तो सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑटोमोबाइल जो होता है तो उसमें कंपनियां बहुत ही कम रहती हैं, तो वो हमारा ओलिगोपोली का हुआ। तो इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, चारों में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। नेचर ऑफ फर्म के बेस पे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ढेर सारे फर्म होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत ढेर सारे सेलर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ढेर सारे सेलर होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में भी। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं, थोड़े से सेलर होते हैं, और मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेस करते हैं, मतलब सेम एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सारे सेलर एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं। और डिफ्रेंशिएट, मोनोपोलिस्टिक में अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, जैसे पेप्सोडेंट और कोलगेट हुआ। ओलिगोपोली में आइडेंटिकल और डिफरेंशिएट दोनों ही प्रोडक्ट सेल करते हैं, और मोनोपोली में सिर्फ यूनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं। यूनिक मतलब जैसे एप्पल का एग्जांपल दिया, उसके जैसा कि कोई और कंपनी के मोबाइल में फीचर नहीं हो सकता। तो ये ईज़ ऑफ एंट्री के बेस पे हाई
परफेक्ट कंपटीशन में हाईली मतलब कोई भी रोक टोक नहीं होता है, कोई भी फर्म आए अपना सामान बेचे फिर चला जाए छोड़ के, कोई भी रोक टोक नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इन कंपेरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। ओलिगोपोली में लो होता है, एंट्री तो कोई भी फर्म कर सकती है, लेकिन उसके एग्जिट पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, एंट्री ब्लॉक्ड होता है, कोई भी फर्म एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि मोनोपोली जो होता है वो सेलर एक सिंगल सेलर होता है इसलिए। और एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आएंगी परफेक्ट में, ग्रोइंग व्हीट और ग्रोइंग एप्पल्स ये आएंगे। जैसे अगर कोई गेहूँ बेच रहा है तो वो सेम टाइप्स के गेहूँ बेचेगा, तो ऐसा ये हुआ परफेक्ट कंपनी। क्लोथिंग स्टोर और रेस्टोरेंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोथिंग इंडस्ट्री जो होता है वो हुआ, रेस्टोरेंट हुआ वो हुआ। हर रेस्टोरेंट में खाना ही मिलता है, लेकिन उनके क्वालिटी उनके टेस्ट के बेस पे थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है, तो ये मोनोपोलिस्टिक हुआ। ओलिगोपोली में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, ये सब में बहुत फ्यू सेलर ही रहते हैं, तो ये ओलिगोपोली का एग्जांपल हुआ। और मोनोपोली का एग्जांपल हुआ टैप वाटर या फर्स्ट क्लास मेल, या फिर एक गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है वो हुआ, एप्पल हुआ, ये सब हमारा मोनोपोली हुआ। अब ये है टाइम के बेस पे और नेचर के बेस पे, फिर उसके बाद रेगुलेशन के बेस पे। ये तीनों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकल एरिया, जो एक पर्टिकुलर मोहल्ले में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड होता है वो लोकल हो गया। रीजन क्या हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज कर सकते हैं, वो रीजन हो गया। ढेर सारे लोकल एरिया को मिला के रीजन बना। फिर नेशनल हुआ, ढेर सारे रीजनल स्टेट्स को मिला के नेशनल मार्केट बना। फिर आइडेंटिकल इंटरनेशनल मार्केट वो होता है जो नेशनल मार्केट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किया जाता है, वो इंटरनेशनल मार्केट हुआ। मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी पड़ा, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट वो होता है जहाँ पे होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद लेता है, फिर रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर जो होता है कस्टमर को बेच देता है। फिर हम मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे ढेर सारे सेलर्स एंड बायर रहते हैं। फर्म के प्रवेश और निष्कासन मतलब उसके एंट्री और एग्जिट पे कोई भी रोक टोक नहीं होता है। और परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है होमोजीनियस प्रोडक्ट, सारे सेलर सेल करते हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिर मार्केट बेस्ड ऑन कंपैरिजन, इम्परफेक्ट कंपटीशन जस्ट परफेक्ट कंपटीशन का उल्टा होता है। इसमें ढेर सारे सेलर तो होते हैं लेकिन वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब डिसिमिलर, उनके प्रोडक्ट में किसी न किसी बेस पे कुछ न कुछ डिफरेंस होता है जो भी सेलर प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिर उसमें मोनोपोली पड़ा, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। और मोनोपोलिस्टिक में ढेर सारे सेलर तो होते हैं लेकिन उनके प्रोडक्ट में ब्रांड या पैकेजिंग क्वांटिटी के बेस पे थोड़ा डिफरेंस होता है। ओलिगोपोली कंपटीशन में थोड़े से ही सेलर होते हैं जो कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों टाइप्स के प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपका मोनोपोली कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में। तो मोनोपोली कंपटीशन में ब्रांड पैकेजिंग क्वांटिटी के बेस पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ब्रांड पैकेजिंग और क्वांटिटी के बेस पे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में डिफरेंस हो सकता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, जैसे पेप्सोडेंट और कोलगेट। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, सारे गुड्स होते हैं सिमिलर होते हैं, उनमें किसी भी बेस पे कोई भी अंतर नहीं होता है। तो आई होप कि अब आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप सभी लोग अपना। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमी हो मेरी वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाय बाय।